अपने गले से उतार करके तुलसी की माला दुर्वासा जी को प्रदान किया, प्रसाद के रूप में दिया। दुर्वासा जी माला धारण करके बड़े खुश होकर के आ रहे थे। तब दुर्वासा जी ने देखा स्वर्ग के राजा इंद्र हाथी में बैठ करके आ रहे हैं। इंद्र का सवारी निकल रहा है और उनके आसपास बहुत सारे देवता लोग हैं। दुर्वासा जी ने सोचा मेरे पास इतना सुंदर तुलसी का माला है, अगर ये माला इंद्र को पहना दो तो वो खुश हो जाएंगे। दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को पहना दिया और उसके बाद दुर्वासा जी चले गए। इंद्रदेव ने सोचा, दुर्वासा जी ने कहा कि देखो इंद्र जी, ये माला भगवान नारायण ने अपना माला मुझे धारण कराया और वो मैंने आपको प्रसाद के रूप में दिया। दुर्वासा जी तो चले गए, लेकिन इंद्र जी ने सोचा देखो मैं स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र और माला मुझे मिल गया, सबके पहने पहने ही माला। इतना बड़ा राजा, पहले तो भगवान नारायण ने पहना और दुर्वासा जी ने पहना और वो माला मुझे दे रहे हैं, मैं इसे क्यों धारण करूं? उतार दिया, हाथी को पहना दिया। थोड़ा सा ऋषि थोड़ा दूर चले गए। दुर्वासा जी के बारे में तो कौन नहीं जानता, उनको एक पल में बहुत क्रोध आता है, ऐसा क्रोध आता है, ऐसा क्रोध आता है, एक पल में सब कुछ। दुर्वासा जी बड़े जल्दी क्रोध देते हैं, श्राप देते है ना। तो इंद्र ने माला हाथी को पहनाया और हाथी ने वो माला को निकाल करके सूंड से निकाला और पैर में कुचल दिया, पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी ने सोचा मेरे दिए हुए माला से अभी इंद्र कितने सुंदर लग रहे होंगे, एक बार देख लूं। पलट करके देखा तो इतने में हाथी ने माला निकाला और पैर से कुचल दिया। दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आया, पास में आए और इंद्र से कहा, रे दुष्ट इंद्र, तुम तो भगवान के प्रसाद का अपमान कर रहे हो। मैंने इतने प्रेम से तुम्हें माला दिया और तुमने हाथी को पहना दिया। ये पशु क्या जाने भगवान के प्रसाद क्या है, इसको क्या पता। तुमने भगवान के प्रसाद का अपमान किया। ये सब श्री के कारण हो रहा है, लक्ष्मी के कारण हो रहा है। तुम्हारे पास इतना ऐश्वर्य है इसलिए हो रहा है। तुम अभिमानी बन गए, अहंकारी बन गए। अभी लक्ष्मी जी तुम्हें छोड़ करके चली जाएं, श्राप दिया। तब देवता लोग बड़े दुखी हो गए और उसके बाद भगवान के शरण में पहुंच गए। भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, कैसे लक्ष्मी प्राप्ति होगी, हम क्या करें। तब भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। तब भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। देवता लोग कहते हैं कैसे, अकेले कैसे होगा। तो बोले दैत्य को साथ में ले लो। इंद्र जी कहते दैत्य लोग से हमारा बनता नहीं है, पटरी नहीं खाता, वो अलग स्वभाव के हैं, हम अलग हैं, वो मानेंगे नहीं। तो भगवान कहते हैं देखो मनाना पड़ता है, वो तुम्हारे शत्रु है तो उनको मनाओ जा करके। फिर भगवान कहते हैं अरयो पिहि संधे सती कार्यार्थ गौरवे अहि मुसकवद देवा ह्यर्थस्य पदविं गतै। अपने कार्य सिद्धि के लिए अरयो भी संदेया, शत्रु से भी मित्रता करना पड़े तो करना चाहिए। अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी दोस्ती करना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए ना।
अब उसके बाद यहाँ देवता लोग समझ गए, बलि के यहाँ चले गए। राजा बलि से कहा कि देखो, आप और हम मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे और वहां से अमृत निकलेगा तो हम दोनों बांट करके ले लेंगे। जितने भी रत्न निकलेंगे ना, आधा आधा कर लेंगे। दैत्य लोग मान गए। और उसके बाद क्या हुआ, वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मदानी बनाया और दैत्य और देवता मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं। समुद्र मंथन करने लगे, लेकिन इतना बड़ा पर्वत नीचे धंसने लगा। भगवान ने कच्छप रूप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की। दधार पृष्ठ न स लक्ष्य योजना, बहुत विशाल रूप बनाया और अपने पीठ में बड़े पर्वत को धारण किया। और उसके बाद देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन करना प्रारंभ करते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना। समुद्र मंथन जैसे प्रारंभ हुआ, पहले तो कुछ भी नहीं निकला। फिर देवता लोग भगवान को याद करते हैं और भगवान ने स्वयं अदृश्य रूप में अपने सहस्र भुजा से मंथन किया। तत्पश्चात क्या हुआ, हलाहल विष प्रकट हुआ समुद्र मंथन से। सभी देवता लोग चले गए भगवान भोले बाबा के पास में और भोले बाबा से प्रार्थना करते, प्रभु समुद्र मंथन से जहर निकला है, विष निकला है, आप कुछ करो, आप जाकर के उस जहर को पान करो। देखिए, जहर को पीने के लिए भोले बाबा को बुला रहे हैं। भोले बाबा भी बड़े भोले हैं, तुरंत आ गए और उस जहर को अपने अंजलि में समेटा। ततः करतली कृत्या व्यापि हालाहलम् विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावनः। करतली कृत्य, अंजलि में विष को समेटा। तत्पश्चात भोले बाबा ने जहर को पान कर लिया। भोले बाबा को याद आया, मेरे हृदय में तो भगवान राम विराजमान है, अगर इसे पान करूं तो मेरे भगवान को कष्ट होगा, अगर ना करूं तो संसार को तकलीफ होगा। उसके बाद भोले बाबा ने जहर को गले में ही अवरुद्ध कर दिया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। यच्चकार गले नीलम ताच साधोर आभूषणम। पूरे भगवान भोले बाबा के जैसे गले में नील पड़ गया, वही साधु का आभूषण बन गया। अब उसके बाद में फिर से भोले बाबा वहां से चले गए हैं और फिर से मंथन कर रहे हैं। पीते गर्भ संकेड़ा प्रीतास्ते मरदानवाः ममन्थुस तरसा सिंधुम हविर्धानी ततो भवन्। फिर से मंथन किया, वहां से हविर्धानी गाय प्रकट हो गई, ब्राह्मणों को दे दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, ऐरावत हाथी प्रकट हो गया, बारुड़ी मदिरा प्रकट हुआ, दैत्यों ने पान किया, चंद्रमा प्रकट हो गया, भोले बाबा ने धारण किया है। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया और उसके बाद पारिजात प्रकट हो गया, स्वर्ग में भेज दिया। अप्सराएं प्रकट हो गई, स्वर्ग में भेज दिया। उसके बाद ततश्चाविर्भो साक्षात् श्रीरमा भगवान्
रञ्जयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत सौदामणीयते। बोली लक्ष्मी मैया की जय हो। भगवती श्री रमा लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। सबने कहा लक्ष्मी हमें चाहिए, हमें चाहिए। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, है ना? सबको चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। हाथ में जयमाला लिया, भगवान नारायण के गले में डाल दिया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। और उसके बाद भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर के बैकुंठ चले गए। धन्वंतरी भगवान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन समुद्र से हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर के प्रकट हो गए। दैत्य ने कलश छुड़ाया और वहां से चले गए। फिर उसके बाद देवता लोग रोने लगे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्य को मोहित करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। दैत्य लोग कहते हैं इतनी सुंदर है, हमें तो इन्हीं के हाथ से अमृत पीना है। मोहिनी रूप धारण किया, दैत्य को मोहित कर दिए, देवता को अमृत पिलाया। दैत्यों में एक दैत्य था बड़ा चतुर, और वो स्वरभानु नामक दैत्य सूर्य चंद्र के बीच में घुस गया और अमृत पान किया। भगवान को पता चला, तुरंत तलवार निकाले और सिर को शरीर से अलग कर दिए और वही